वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेड ह्यूज की लिखी हुई एक पोएम पाइक। टेड ह्यूज, इनका जन्म हुआ था 17 अगस्त 1930 यूके में और इनकी डेथ हुई थी 28 अक्टूबर 1998 यूके में। ये एक इंग्लिश पोइट, ट्रांसलेटर और चिल्ड्रंस राइटर थे। ये यूके की पोइट लॉरिएट रहे थे 1984 से 1998 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई कैंसर से। इनकी पोइट्री इंस्पायर करती है एनिमल्स के बारे में, नेचर से जुड़ी हुई बातें और मैथोलॉजिकल बातें। इनकी फेमस वर्क है द हॉक इन द रेन, टेल्स फ्रॉम ओबिड एंड बर्थडे लेटर। पाइक, ये पोयम एक ऐसे मछली या कह सकते हैं जानवर के बारे में है जिसका जन्म ही मारने या फिर तबाही मचाने के लिए होता है। यहाँ पर इस फिश के जरिए पोइट इंसानों को शो करना चाहते हैं कि इंसान भी बिल्कुल इस एनिमल की तरह डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं। ये पोयम टेड ह्यूज को उनके बचपन की भी याद दिलाती है। ये पोयम पाइक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो पाइक को एडमायर करती है और उसकी ब्यूटी को भी बताती है। इसकी सेकंड पार्ट में पोइट अपने रेमिनिसा यानी कि बचपन के दिनों की याद बताते हैं कि जब वो एक बार लेक पर गए थे तो उन्होंने अपने दोस्त के साथ 3 मछली पकड़ी थी। इस एक्सपीरियंस से उन्हें काफ़ी बड़ा लेसन मिलता है लाइफ के बारे में। और जो थर्ड पार्ट है उसमें पोइट इस फिश को रिस्पेक्ट देते हैं और बताते हैं कि इस फिश से सबको डरना चाहिए, जो काफ़ी ग्रैंड है। ये फिश अपने आप में काफ़ी ग्रैंड नेचर की है। पोयम के फर्स्ट पैराग्राफ में पोइट इस फिश को डिस्क्राइब करते हैं, पाइक 3 इंचेस लॉन्ग, परफेक्ट। यानी ये जो मछली है ये 3 इंच लंबी और बिल्कुल परफेक्ट है। पाइक इन ऑल पार्ट्स, यहाँ पर पोइट सभी पैराग्राफ में जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल रखे हैं, इसलिए ताकि वो इस मछली की ग्रैंडनेस को बता सके। पाइक इन ऑल पार्ट्स ग्रीन टाइगरिंग द गोल्ड, यानी ये जो मछली है ये ग्रीन और गोल्ड कलर की है। यहाँ पर गोल्ड के लिए टाइगर वर्ड का यूज किया गया है। जैसे टाइगर के बॉडी में येलो कलर की लाइनिंग होती है, स्ट्रिप्स बने हुए होते हैं, बिल्कुल उसी तरह इस फिश की भी है। इस फिश को यहाँ पर एक टाइगर से कंपेयर किया जा रहा है। किलर्स फ्रॉम द एग, द मेलोवेलेंट एज्ड ग्रीन, यानी ये मछली जब अंडे से निकलती है ये उसी समय से खतरनाक होती है या उसी समय से खुखार होती है। दे डांस ऑन द सरफेस अमॉन्ग द फ्लाइज, और ये मछली इतनी लाइट वेट होती है, ये पानी में काफ़ी अच्छे से स्विम करती है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई मक्खी हो, जैसे कोई फ्लाई हो जो आसानी से हवा में उड़ जाती है, बिल्कुल वैसे ही ये मछली काफ़ी फास्ट और ईजिली पानी में स्विम करती है। और मूव स्टन्ड बाय देयर ओन ग्रैंड्योर, कभी कभी ये फिश को खुद पर ही यकीन नहीं होता कि ये इतनी ग्रैंड कैसे है। ये खुद को ही देखकर स्टन्ड हो जाती है। ओवर अ बेड ऑफ इमरैंड सिलहॉट, यानी ये ग्रीन कलर के पानी में इठलाती है। ऑफ सबमरीन डेलिकेसी एंड हॉरर, 100 फीट लॉन्ग इन देयर वर्ल्ड। वैसे तो ये मछली ज़्यादा लंबी नहीं होती है, लेकिन ये इतनी ग्रैंड होती है और ये इसमें इतनी एलिगेंस होती है कि इसे लगता है कि ये 100 फीट लॉन्ग है, यानी किसी सबमरीन के जैसी है ये, जिसे खुद को देखकर डेलिकेसी और हॉरर फील होता है। ये दोनों को ही एक अपने आप में पिक्चर बना लेती है। टेंजा में पोइट कहते हैं, इन पोन्ड्स अंडर द हीट स्ट्रक लीली पैड्स, ग्लूम ऑफ देयर स्टिलनेस, यानी तालाबों में जो पाइक होते हैं वो लिली पैड्स के अंदर रहते हैं ताकि वो धूप से, सूरज की तेज रोशनी से बच सके। वैसे पानी में जहाँ पर वाटर लिली होते हैं वो उस वाटर लिली के नीचे रहते हैं ताकि वो धूप से बच सके। ग्लूम ऑफ देयर स्टिलनेस, अंदर की तरफ, क्योंकि वाटर लिली की वजह से पानी के अंदर कम रोशनी जाती है, यहाँ पर इसलिए ग्लूम वर्ड का यूज किया गया है। ग्लूम का मतलब होता है अंधेरा। वो उसी पानी के में अंदर रहते हैं। लॉक्ड ऑन लास्ट ईयर्स ब्लैक लीव्स, वॉचिंग अपवर्ड्स, और हंग इन एन अम्बर कैवरन ऑफ विड्स। यहाँ पर पोइट इस पाइक फिश की ग्रैंडनेस को बताने के लिए इसे एक किंग से कंपेयर करते हैं। जैसे किंग अपने तख्त पर बैठ करके, अपने सिंहासन पर बैठ करके अपने प्रजा को सर ऊंचा करके देखता है, बिल्कुल वैसे ही पाइक जब अपने सर को ऊंचा करके देखता है तो उसके सर के ऊपर लिली पैड्स रखे हुए रहते हैं जो उसे धूप से बचाने के काम करते हैं। लॉक्ड ऑन लास्ट ईयर्स ब्लैक लीफ, और उसके नीचे उसका जो
बना हुआ है आराम करने का पानी के नीचे, वो पिछले साल के गिरे हुए पत्तों का, यानी कि जो वैसे पत्ते जो पानी में गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनका जो एक मोटा परत बन जाता है, वो उसी परत की बात यहाँ पर कर रहे हैं। वो वीड्स का एक एम्बर कैवर, यानी एम्बर एक सुनहरा ब्राउनिश टाइप का, वो पूरा वीड्स का एक कवर बन जाता है। द जॉज हुक्ड क्लैम्प एंड फैंक्स, यहाँ पर इस मछली की खूंखार विशेषता के बारे में बताने के लिए यहाँ पर उसका वर्ड यूज किया गया है क्लैम्प और फैंक्स। फैंक का मतलब होता है नुकीला दांत, और क्लैम्प का मतलब होता है उसके बड़े से मुंह, या कह सकते हैं एक तरह से जबड़ा। उसका वो इतना विशाल, इतना खूंखार होता है कि उसके मुंह में अगर कुछ फंस गया तो वो बाहर नहीं आ सकता। नॉट टू बी चेंज्ड एट दिस डेट, और उसकी ये जो क्वालिटी है, ये जो उसकी फिरोशियसनेस है, ये अभी तक नहीं बदल सकती, यानी कि इवोल्यूशन के बाद भी नहीं बदल सकती, क्योंकि उसका बचपन से नेचर ही डिस्ट्रक्शन का होता है। अ लाइफ सबड्यूड टू इट्स इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से वो अपने आप में एक स्पेशल फिश है। द गिल्स नीडिंग क्वाइटली एंड द पेक्टोरल्स, पेक्टोरल्स का मतलब होता है द मसल्स ऑफ द चेस्ट, यानी कि वो मछली भले ही खुखार है, लेकिन अभी भी उसकी गिल्स शांत है। कहने का मतलब ये है कि वो फिश अपनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुई है अभी तक, वो थोड़ी कमज़ोर है। स्टेंजा 5 में वो कहते हैं, थ्री वी केप्ट बिहाइंड ग्लास, यानी वो अपने घर में तीन मछली रखते हैं, पाइक। यहाँ पर वी यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर रहा है कि वो अपनी सिबलिंग्स की बात कर रहे हैं, कि वो अपने सिबलिंग्स की बात कर रहे हैं या फिर अपने फ्रेंड्स की, इसलिए हम यहाँ पर उनके फ्रेंड्स को मानकर चलते हैं। थ्री वे केप्ट बिहाइंड ग्लास, टेड ह्यूज अपने दोस्तों के साथ तीन मछली को ग्लास में रखते हैं। जंगल्ड इन वीड 3 inches 4 and 4.5, fed fry to them, suddenly there were two, finally one। कहने का मतलब ये है, जो तीन मछली थी उसमें से एक मछली 3 इंच लंबी थी, एक मछली 4 इंच लंबी, और तीसरी मछली 4.5 इंच लंबी थी। इन लोगों ने उसे एक ग्लास के जार में पाला, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें से बस सिर्फ एक मछली बची। ये बताती है कि इस वर्ल्ड में, जो कि पूरी भरी हुई है वायलेंस से, सिर्फ जो स्ट्रांग है वही मछली बचेगी, यानी कि जो इंसान सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है वही इस संसार में जिंदा रह सकता है। उसे अपने लाइफ टाइम में फाइट करना पड़ता है। आगे की सिक्स्थ स्टेंजा में पोइट कहते हैं, विथ हर सेक बेली एंड द ग्रीन इट वाज बोर्न विथ, कि वो जिस तरह से जन्म लेती है वो बचपन से ही खुखार होते हैं वो फिश, एंड इंडीड दे स्पेयर नोबडी, और जाहिर सी बात है वो किसी को नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि वो अपने प्रजाति को भी नहीं छोड़ते, वे उन्हें भी मारकर खा जाते हैं। अब यहाँ पर पोइट एक दूसरे इंसिडेंट्स की बात करते हैं। टू 6 pounds ईच ओवर 2 फुट लॉन्ग, दो पाइक मछली थी, जो दोनों मछली 6 पाउंड्स की थी और दोनों मछली 2 फुट लॉन्ग थी। हाई एंड ड्राई इन द विलो हर्ब, jammed past its grill down the other's gullet. The outside eyes stare as a wise looks, the same iron in his eyes, though it films shrink in death। इस लाइन से पोइट ये कहना चाहते हैं कि उस दोनों मछली में, जो कि सेम साइज और सेम वेट की थी, काफी जोरदार फाइट होती है। वो मछली आपस में लड़ते हैं, और इसमें क्या होता है कि एक मछली दूसरे मछली को लास्ट में निगल जाती है। इस लाइन के जरिए पोइट ये कहना चाहते हैं, वाइस कैन नेवर बिगेट वर्च्यू, इट मीन्स बुराई कभी भी सद्गुण को जन्म नहीं दे सकती। अगली स्टेंजा में पोइट कहते हैं, अ पॉन्ड आई फिस्ड 50 yards across, whose lilies and muscular tench। पोइट अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि वो पहले एक पॉन्ड में फिशिंग के लिए जाते थे, जो पॉन्ड काफी बड़े इलाके में फैली हुई थी, वो लगभग 50 yards तक की फैली हुई थी, जिसमें कि लिलीज थे और मस्क्यूलर टेंच थे। टेंच एक दूसरे टाइप की फिश होती है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये टेंच फिश है। उस पूरे पॉन्ड में लिलीज भरी हुई थे, और इस तरह से बहुत सारे टेंच फिशेस थे। हैड आउट लास्टेड एवरी विजिबल स्टोन, जो कि पूरे तालाब में, पूरे पॉन्ड में छाए हुए दिखाई पड़ते थे। ऑफ द मोनेस्ट्री दैट प्लांटेड डैम, ये पॉन्ड जिनका था, जिस मोनेस्ट्री का था, वो मोनेस्ट्री इस मछली को उस तालाब में पालती थी। स्टिल लेजेंडरी डेप्थ, यहाँ पर लेजेंडरी डेप्थ का मतलब ये है कि उस पॉन्ड की गहराई कितनी थी, ये पोइट को भी नहीं पता। इट वॉज एज डीप एज इंग्लैंड, शायद ये इतनी गहरी थी जैसे कि पूरे इंग्लैंड हो,
यहाँ पर वो मेटाफोरिकली इंग्लैंड को कंपेयर कर रहे हैं उस पॉन्ड की डेप्थ से। It had pike too immense to stay, so immense and old that past nightfall I dare not cast. उस पॉन्ड में उस टेंच फिश के अलावा पाइक फिश भी बहुत सारी थी, जो बहुत बड़ी बड़ी साइज में थी और ओल्ड थी, यानी बहुत पुराने टाइम से थी। दैट पास्ट नाइटफॉल आई डेयर नॉट कास्ट। लेकिन पिछले इंसिडेंट्स के बाद जब पोइट ने देखा था कि एक पाइक फिश दूसरे पाइक फिश को मार करके खा गई और लास्ट में दोनों पाइक फिश मर गई, उस इंसिडेंट के बाद पोइट को हिम्मत नहीं हुआ कि वो एक पाइक फिश को फिशिंग करके निकाले, यानी वो इस इंसिडेंट के बाद डर गए थे। आई डेयर नॉट कास्ट। लास्ट के दो स्टेंजा 10th और 11 में पोइट कहते हैं, बट साइलेंटली कास्ट एंड फिस्ड with the hair frozen on my head, for what might move, for what I might move, the still splashes on the dark pond. पोइट इस पैराग्राफ के जरिए ये कहना चाहते हैं कि वो एक बार रात में फिशिंग के लिए गए थे। इस पैराग्राफ से ये क्लियर नहीं होता है कि वो रात में फिशिंग के लिए गए थे या फिर वो सपने में फिशिंग कर रहे थे। वो अभी भी पाइक से काफी ज्यादा डरे हुए हैं। और वो कहते हैं कि जब वो फिशिंग करने के लिए रात में गए थे, वो बिल्कुल साइलेंटली फिशिंग कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से कोई नॉइस हो और उस फिश को, उस खूंखार पाइक फिश को पता चल जाए कि पॉइंट वहां पर मौजूद है। इसलिए वो काफी साइलेंटली फिशिंग कर रहे थे बिना कोई नॉइस किए। बट साइलेंटली कास्ट एंड फिश्ड विद द हेयर फ्रोजन ऑन माई हेड। इस लाइन से ये पता चलता है कि पोएट कितने ज़्यादा डरे हुए थे, कि उनके ये हेयर फ्रोजन ये फ्रेज है जो कि ये बताता है कि पोएट काफ़ी ज़्यादा पाइक फिश से खौफ खाते थे। फॉर वाइट माइट मूव, पानी के अंदर क्या चीज़ है जो मूव कर रही है, या ऐसी कौन सी आंखें हैं जो उन्हें देख रही है। यानी कि पोइट को ऐसा लग रहा है कि पानी के नीचे ज़रूर कुछ है जो उस पोइट की सारी हरकतों पर नज़र रखे हुए है। यानी वो उस फिश की ही बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो फिश पानी के नीचे रह करके पोइट के हर एक एक्शंस पर नजर रख रही हो। द स्टिल स्प्लैशेस ऑन द डार्क पॉन्ड, और वो पॉन्ड काफी ज्यादा डार्क है और उसमें से पानी स्प्लैश कर, यानी कि पानी की लहर आ रही है। आउस हशिंग द फ्लोटिंग वुड्स, रात इतनी है, इतनी ज्यादा अंधेरी रात है कि उस रात में बस उल्लू की आवाजें आ रही हैं। फ्रिल ऑन माई ईयर अगेंस्ट द ड्रीम, darkness beneath night's darkness had freed, that rose slowly towards me watching. लास्ट लाइन से पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि शायद पानी के नीचे जो भी चीजें हैं वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही है, और इतनी ज्यादा डार्कनेस है कि मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन उस अंधेरे में भी पानी के नीचे जो है वो काफी आजादी से जो उन्हें देख रही है। होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा।